आज बात मनु भाकर की करते हैं। मनु भाकर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारत के यंग स्पोर्ट्स पर्सन में सबसे टैलेंटेड अगर कोई खिलाड़ी निकलकर सामने आई है हाल फिलहाल के दिनों में तो वो मनु भाकर हैं। ये करिश्मा 128 साल के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में किया कि एक ही ओलंपिक में दो मेडल हासिल किए, 2 ब्रॉन्ज और एक इवेंट में वो टीम इवेंट में नंबर 4 पे रही, चौथे नंबर पे, ऑलमोस्ट ब्रॉन्ज था। तो ये करिश्मा करने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी ओलंपिक्स में हिंदुस्तान में 128 सालों में कोई नहीं कर पाया जो मनु भाकर ने करके दिखाया था। तो मनु भाकर इस बार के लिए अगर उनको खेल रत्न के पुरस्कार से नवाजा नहीं जा रहा है या उनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है तो ये वाकई में दुख और चिंता करने वाली बात है, खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने वाली बात है। जैसा कि मनु भाकर के पिता ने पोस्ट किए हैं, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत ही क्षुब्ध, बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा होता कि मैं अपनी बेटी पर मेहनत करता और उसको IAS IPS बना देता, UPSC की तैयारी करता, क्योंकि अपने देश में तो ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करती है कि किसको अवार्ड मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। मनु भाकर ने इस मामले में बहुत ही मैच्योर रिएक्शन दिया है, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस पूरे दौरान हो सकता है कि मैं अपने खेल पर ध्यान देना चाहूंगी, मेरे खेल में हो सकता है कि कुछ और करना बाकी हो, मैं उस पर फोकस करूंगी। और फिर एक और चैनल को उन्होंने इस बातचीत में कहा कि शायद जो फाइलिंग का प्रोसेस था, नॉमिनेशन फाइलिंग का, उसमें मुझसे कोई कमी रह गई है और मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मनु भाकर को अभी भी उम्मीद है, क्योंकि अभी केवल नाम अर्जुन अवार्ड के लिए, खेल रत्न पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उन 30 नामों में मनु का नाम नहीं है। हम सबके पास ये मौका है, तमाम खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों के पास, तमाम खिलाड़ियों के पास, तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन के पास, कि ये जो कमी, ये जो चूक हो गई है कि इस बार के लिए अर्जुन अवार्डी के लिए, खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनु भाकर के नाम को हम जरूर नॉमिनेट करें और उनको ये अवार्ड मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये उपलब्धि आसानी से हासिल नहीं होती कि जब एक खिलाड़ी इतनी मेहनत करे और सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई लिखाई, परिवार, सबका सेक्रीफाइस करके फोकस करे अपने खेल पर और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जिताए, वो भी इंडिविजुअल इवेंट्स में जो उन्होंने मनु ने काम करके दिखाया इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको इनकरेज करने की जरूरत है। ये कंट्रोवर्सी भी बहुत चल रही है सोशल मीडिया पर कि क्योंकि मनु भाकर ने जब वो पेरिस से लौटी मेडल लेकर तो कांग्रेस के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, और इसीलिए इस बार की ब्यूरोक्रेसी ने, इस बार की नौकरशाही ने उनका नाम रिकमेंड नहीं किया। ये एक नई कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ रही है। खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, खिलाड़ियों को हर व्यक्ति मिलकर उनके साथ उनके सम्मान को अप्रिशिएट करना चाहता है, उनके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहता है, भले वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो या कोई और सरकारी क्यों ना हो। इस छोटी छोटी पिटी पॉलिटिक्स में खिलाड़ियों को नहीं खींचना चाहिए। अगर ये वजह रही है नौकरशाही की कि इस वजह से मनु भाकर को इस पुरस्कार से दूर रखा जा रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी जरा सी चीज के लिए आप मनु भाकर को इतना बड़ा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि मनु भाकर का नाम इस लिस्ट में आए और इस साल का उनको अवार्ड मिले। मनु भाकर बहुत मेच्योर तरीके से इस पूरी कंट्रोवर्सी में अभी तक रिएक्ट कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मनु को ये पुरस्कार से जरूर ही इस बार नवाजा जाना चाहिए। टॉप मोस्ट लेवल पे जो सरकार है, जो सरकार के बड़े लोग हैं, सरकार में बैठे हुए खेल मंत्री हैं, उनको इस पे इंटरवीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मनु भाकर इस बार पुरस्कार से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा खेलों का पुरस्कार है और अगर मनु को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा।